गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर है। आपकी ये जो बुक है ये आपकी सीबीएसई की बुक है। इसके अलावा आप जो जेएंडके की बुक है सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। जो चेंजेस है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहेली एंड बूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूजो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है साइंस क्विज़ में। साइंस क्विज़ का कंपटीशन हुआ उनके स्कूल में, उन्होंने उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ जीता। अब जो जेएंडके बोर्ड की बुक है उसमें आमिर एंड समीर है, तो उन्होंने फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है, बस नाम चेंज है, बाकी का जो कंटेंट है वो सारा सेम है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. अब उन्होंने क्या किया, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी प्राइज़ मनी के साथ जो उन्होंने जीती हुई अमाउंट थी उसके साथ उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदने लगे, कपड़े खरीदने लगे उनके लिए। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic. अब जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने उनको समझाया कि कुछ जो कपड़े उसके पास हैं वो फैब्रिक के हैं और कुछ जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक हैं। समझ आई? कुछ फैब्रिक जो उनके पास कपड़े हैं वो कॉटन के हैं और कुछ जो कपड़े हैं उनके पास वो सिंथेटिक हैं। He also had woolen mufflers and shawls. अब उनके पास मफलर्स भी थे वूल के बने हुए और कुछ शॉल्स भी थे। There were many silk sarees as well. अब वहाँ पे बहुत सारी सिल्क साड़ीज़ भी थी, सिल्क की बनी हुई साड़ी भी थी। अमीर एंड समीर फेल्ट वेरी एक्साइटेड। इसमें बूजो और पहेली हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जो जेएंडके बोर्ड की बुक है उसमें आमिर एंड समीर वर वेरी एक्साइटेड। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये सब सुन के कि उनके पास कपड़े भी हैं, उनके पास वैरायटी है, कुछ कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक के हैं, कुछ उनके पास मफलर्स हैं, शॉल्स भी हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। अब उन्होंने ये जो डिफरेंट फैब्रिक था, जो चीज़ें उनको, जो कपड़े उनको दिए गए, उनको टच किया, उन्होंने उनको छुआ और उन्होंने फील किया कि वो सारे डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। अब उन्होंने एक वूल का बना हुआ मफलर लिया और एक कॉटन की बनी हुई साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू द कॉटन क्लॉथ शॉप, अब क्लॉथ शॉप जो कि कपड़े की दुकान थी, वहाँ से आने के बाद अमीर एंड समीर बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब आमिर और समीर जो थे उन्होंने शुरू किया नोटिस करना कि अलग अलग फैब्रिक्स जो उनकी सराउंडिंग्स में है, अलग अलग कपड़े जो हैं वो उनकी सराउंडिंग्स में है, उनको चेक करना शुरू किया, उन्होंने उनको देखना शुरू किया। अब बुक में पहेली एंड बूजो है, जेएंडके की बुक में आमिर एंड समीर है। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric. अब उन्होंने देखा कि जो उनके बेड पे पड़ी हुई बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, जो कर्टन्स हैं, पर्दे, टेबल क्लॉथ है, टेबल के ऊपर रखने वाला जो कपड़ा होता है, टॉवल्स हैं एंड डस्टर्स, जो कपड़ा साफ़ करने के लिए रखा होता है, डस्ट उठाने के लिए रखा होता है, ये सारे अलग अलग फैब्रिक के हैं, अलग अलग चीज़ के बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। अब जो स्कूल बैग्स हैं, जो गनी बैग्स हैं, वो भी क्या है, अलग अलग फैब्रिक के बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और synthetic. Can you also identify some fabrics?
अब उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इनको थोड़ा सा अलग अलग भाग में डालने की कोशिश की। उन्होंने समझा कि ये कुछ फैब्रिक्स जो हैं जो उनकी समझ में आए वो थे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब आपको भी कुछ फैब्रिक्स के नाम बताने हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टच करने पे, या जिनको आप थोड़ा सा जानते हैं कि ये फैब्रिक होते हैं, तो आपको उनके बारे में लिखना है कौन कौन से फैब्रिक को आप जानते हैं। तो क्वेश्चन होगा कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, नेम सम फैब्रिक्स। आपको इसका आंसर लिखना है और मेरे को भेजना है। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स में क्या क्या वैरायटी है, सबसे पहले हम एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। एक पास में अगर कोई भी आपके टेलर की शॉप है वहाँ पे जाइए। अगर कभी भी आप जाते हैं तो आप देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और जो फैब्रिक वहाँ पे, जो कपड़ा वहाँ पे है, उसकी कटिंग्स को कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब हर एक फैब्रिक के पीस को फील करिए, उसको थोड़ा सा महसूस करिए और टच करिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कौन सा उसमें कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है या कौन सा सिंथेटिक है। तो उनको टच करके थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब ये आप कैसे पता करेंगे, एक टेलर की हेल्प लेंगे, उसी टेलर से पूछेंगे कि ये कटिंग कौन से फैब्रिक की है, तो आपको बता देगा कि ये फैब्रिक कॉटन है, ये सिंथेटिक है, ये वुलन है, या ये जो फैब्रिक है वो आपका कोई और है, सिल्क का है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या आप हैरान हुए हैं कि ये जो फैब्रिक, ये जो कपड़े हैं, ये किस चीज़ के बने हुए हैं, किस अगर ये प्लांट से बने हैं, मशीन से बने हैं, एनिमल से बने हैं, तो ये फैब्रिक किन चीज़ों से बने हैं, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब आप इन किसी भी फैब्रिक को देखते हैं वो एक कॉन्टीन्यूस पीस, एक मतलब ऐसे कभी लगता है कि यार ये कैसे बना होगा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूस पीस है। कहीं पे ऐसे नहीं है कि हमें नहीं लगता है कि ये एक एक धागे से बना हुआ है, हमें लगता है ये कपड़ा ऐसे ही बना हुआ है। नाउ लुक एट इट क्लोजली। जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये धागे हैं जो आपस में इतने अच्छी तरह से बुने हुए हैं, इतने अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ एक पैटर्न बना हुआ है। हर एक कपड़े का एक अलग अलग पैटर्न बना हुआ है और वो वैसे ही बंधा हुआ है। तो आप ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे अपने फिगर में देखिए कि लाइंस बनी हैं, उनके बीच में छोटे छोटे गैप्स हैं, आप देखेंगे तो जिसके बीच में से हवा भी निकल जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि हर फैब्रिक जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है, कपड़ों के धागे से बना हुआ है। सिलेक्ट पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 में जो आपने पहले एक्टिविटी की, जो आपने टेलर की शॉप से कटिंग्स उठाई थी, उसमें से एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसका पीस लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड। अब उसका एक धागा निकालने की कोशिश करिए, और यान, आप उसको थ्रेड भी बोलते हैं और यान भी बोलते हैं। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। एक एज पे देखिए जहाँ से थोड़ा सा धागा निकला हुआ हो, एक धागा वहाँ से निकालिए या एक यान वहाँ से निकालिए। इफ़ नो लूज यान्स आर विजिबल, अगर आपको कोई भी लूज यान नहीं दिख रहा है, लूज धागा नहीं दिख रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। आप एक नीडल ले सकते हैं, सुई ले सकते हैं या एक पिन ले सकते हैं और उससे धागे को निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of?
अब हमने ये देखा कि ये जो फैब्रिक है ये धागों से बना हुआ है, और अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये धागे कैसे बने हैं। नाउ फाइबर, अब एक और एक्टिविटी देखेंगे और उससे समझेंगे कि ये धागे किससे बने हैं, ये क्या चीज़ है। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब एक कॉटन फैब्रिक से यार्न निकालिए, एक धागा निकालिए। नाउ प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल, एक टेबल पे उस धागे को रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, अपने अंगूठे से उस धागे को एक साइड पे पकड़ लीजिए, उसको दबा दीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल, जितनी उसकी लेंथ है स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक उसको स्क्रैच करिए, उसको प्रेस करिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स, एक एंड को आप अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखिए, दूसरे एंड से उसको स्क्रैच करिए। अलोंग इट्स एंड लेंथ विद योर नेल, अपने नाखून के साथ उसको स्क्रैच करिए। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, जहाँ पे आपने स्क्रैच करना शुरू किया है, द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब आप जब उसको थोड़ा सा नाखून के साथ खरोचना स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे थोड़े से स्ट्रैंड्स निकलेंगे, थोड़े से ऐसे रेशम से निकलेंगे, थोड़े से अलग से। आप देखेंगे धागा भी जो है वो एक मतलब थोड़े थोड़े रेशों से बना हुआ है, छोटे छोटे पीसी से बना हुआ है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब आप नीडल के अंदर, जब आप सुई के अंदर धागा पिरोते हैं तो आपने देखा होगा कि एक साइड से हम उसको बिल्कुल पैना करते हैं तो कुछ बाहर की तरफ निकला होता है, तो वो क्या है उसका रेशा, वो क्या है उसका थोड़ा सा स्ट्रैंड है। Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands। बहुत बार ऐसा होता है जब हम धागे को काटने की, जब हम खींचने की कोशिश करते हैं, आपने देखा धागा कहीं पे फंस जाता है तो एक धागे का हिस्सा निकल आता है, बाकी का वहीं पे फंस जाता है। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। अब ये जो छोटे छोटे, ये जो पतले पतले से स्ट्रैंड्स हैं, ये जो पतले पतले से रेशे हैं, वो सब जो धागे को बनाते हैं उन सब को क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। वो किससे बने होता है, फाइबर से बना होता है। बिल्कुल छोटे छोटे जो ये पतले से स्ट्रैंड्स हैं, ये भी और पतले स्ट्रैंड से बना है, और पतले स्ट्रैंड से बनता है, और जितना आप पतला स्ट्रैंड ले लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर। फाइबर आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फाइबर जो है, जो कपड़ा जो है, वो यान से बना होता है, धागों से बना होता है, और जो धागे हैं वो फिर से यान से बना होता है, फिर से फाइबर से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये फाइबर जो है ये आता कहाँ से है, ये जो यान बनाने के लिए, ये जो धागे बनाने के लिए हम फाइबर लेते हैं, ये आता कहाँ से है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। अब फाइबर जो कि फैब्रिक से, जो फैब्रिक है वो यान से बनता है, जो यान्स हैं वो फाइबर से बनते हैं। फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो फाइबर है कुछ फैब्रिक के, कुछ कॉटन से बनते हैं, जूट से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं और वूल से बनते हैं, जिसको आप खादी भी कहते हैं, फिर उसके बाद आप रेशम भी कहते हैं, ऊन की भी हो सकती है। ओके, तो इन चीज़ों से बनी होती है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जो कि ये सारे
फाइबर्स जो हैं ये आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स कंटेन फ्रॉम प्लांट्स। अब कॉटन और जूट जो हैं वो प्लांट्स से बनते हैं, वो प्लांट्स के फाइबर से आते हैं, वो फाइबर जो है वो प्लांट से मिलता है हमें। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो वूल है और सिल्क है वो एनिमल्स से मिलता है हमें, वो फाइबर जो है हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल जो है वो हमें शीप या गोट के बालों से मिलती है, वो जो ऊपर उनकी बाल होते हैं वो उनसे बनती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये रैबिट्स के, खरगोश के बालों से भी बनते हैं, यॉक के बालों से भी बनते हैं और कैमल्स के बालों से भी बनते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कुकून से मिलते हैं, हमें सिल्क फाइबर मिलता है उसके कुकून से। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे स्पाइडर होता है उसके बहुत सारे रेशे वो बाहर निकाल लेता है, उसी टाइप से जो सिल्क वर्म होता है वो आपका रेशे निकालता है और उसका जो कुकून होता है उसके अंदर बहुत सारे रेशे होते हैं, हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हज़ारों सालों तक जो नेचुरल फाइबर्स थे बस उन्हीं को यूज़ किया जाता था, वही अवेलेबल होते थे फैब्रिक बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, लेकिन कुछ 100 सालों से या उससे थोड़े से ज़्यादा, फैब्रिक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। जो फैब्रिक्स हैं वो कुछ, जो कपड़े हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से भी बन रहे हैं, मतलब ह्यूमन भी बना रहे हैं उनको, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज। अब जो कि आपके ना ही प्लांट रिसोर्सेज से बनते हैं ना ही आपके एनिमल सोर्सेज से बनते हैं। These are called synthetic fibers। इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि वो ना ही प्लांट से बनते हैं ना ही एनिमल से बनते हैं। वो अगर आप उनको एक तरीके से बोला जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स। अब इन सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ एग्जाम्पल्स ले लिया जाए तो वो हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन, अर्कलिक, पॉलीथीन। ये सब जो हैं ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। सम प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल फाइबर्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम कॉटन की बात करेंगे। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने ऑयल लैम्प्स के लिए कभी बत्तियां बनाई हैं, जो बत्तियां होती हैं जिनको आप जोत जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर जब आपने एक जो ऑयल लैंप होता है उसके अंदर एक धागा सा लगा होता है बीच में जिसको आप आग लगाते हैं, तो वो जो बत्ती जो बनी होती है वो किससे बनी हुई होती है, कॉटन से बनती है। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। ये जो विक्स हैं, ये जो बत्तियां हैं, ये आप किस चीज़ की बनती हैं, दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस। ये जो कॉटन वूल है ये मैट्रेसेस बनाने के लिए भी यूज़ होती है, गद्दे बनाने के लिए भी यूज़ होती है, क्विल्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है। क्विल्ट्स आपकी रजाइयाँ होती हैं, और पिल्लोज़ बनाने के लिए जो आपके सिरहाने हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। टेक सम कॉटन वूल। कुछ कॉटन की वूल लो, कुछ कॉटन की थोड़ी सी रुई लो। पुल इट अपार्ट। आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करो। एंड लुक एट इट्स एजेस। जब आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो इनके एजेस को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देख रहे हैं, क्या आपने इनको ध्यान दिया, क्या इन चीज़ों में ऑब्जर्व किया। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। ये जो छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स हैं वो आपके किसके बने होते हैं,
कॉटन के फाइबर से बने हुए होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये जो कॉटन वूल है ये कहाँ से आई है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये ज़मीन पर उगाई जाती है, फील्ड्स में उगाई जाती है, खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये जो कॉटन के प्लांट्स हैं, ये जो कॉटन के पौधे हैं, ये आपके ब्लैक सॉइल में उगते हैं और वार्म क्लाइमेट, थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए होता है इनको। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? आपको कंट्री की कुछ जगहें पता हैं जहाँ पे कॉटन को उगाया जाता है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट या कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो फ्रूट होते हैं, जो इसका फल लगता है ऊपर, वो जो कॉटन बॉल्स ऊपर लगती हैं उसका साइज़ जो है वो आपके नींबू के साइज़ के बराबर का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये बॉल बर्स्ट थोड़ा सा पक जाता है, ये जो बॉल्स जो है थोड़ी सी पक जाती हैं तो ये ऊपर से फट जाती हैं, ये ऊपर से बर्स्ट हो जाती हैं और आपको जो कॉटन है वो सामने दिखने लग जाती है और उसमें थोड़े थोड़े से बीज भी होते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? आपने कभी किसी कॉटन फील्ड को देखा है जब आप उसमें से कॉटन निकालने वाले होते हैं? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पूरी फील्ड है, ये जो पूरा खेत है, ये इसके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल से, ये जो बॉल से जो है कॉटन आपकी निकाली जाती है वो हाथों से निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। जो फाइबर्स हैं उनको सीड से निकाला जाता है कॉम्बिंग के तरीके से, जैसे आप कंघी करते हैं उसी तरीके से उनको निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ये जो प्रोसेस है इसको आप गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं, कॉटन की गिनिंग। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है? जब हम सीड्स को कॉटन बॉल से अलग करते हैं, कॉटन के फाइबर से अलग करते हैं, तो उसको गिनिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनली हाथों से की जाती है ज़्यादा तौर पर, लेकिन आजकल दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। अब आजकल जो है मशीन्स भी यूज़ होती हैं गिनिंग के लिए। इसके बाद आपका आ जाता है जूट। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब जो जूट फाइबर है वो आपका जूट प्लांट के स्टेम से बनता है, जूट प्लांट के तने से बनता है, उसका जो स्टेम होती है उससे बनता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में कल्टिवेट होता है, रेनी सीजन में उगते हैं, चलता है, आपका लगता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अब इंडिया में ये जो जूट है ये मेनली कहाँ कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में, या आसाम भी बोलते हैं। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट प्लांट है वो नॉर्मली आपका ज़्यादातर आमतौर पर कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, जब उसके ऊपर फूल लगने वाले होते हैं या लग गए होते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जो स्टेम होती है, जो इसकी छोटी सी तनी होती है, जो इसका थोड़ी सी स्टेम बनी हुई होती है, उसको क्या किया जाता है? पानी में भिगोया जाता है कुछ दिनों के लिए। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम रॉट हैं, जो मोटी मोटी सी स्टेम्स हैं,
और जो फाइबर है उसको हाथों से सेपरेट किया जाता है। जो अंदर से थोड़ा सा स्टेम रॉट होती है उसको निकालना है और ऊपर से जो उसका छिलका सा होता है, फाइबर जो होती है, उसको अलग कर दिया जाता है, वो भी बाय हैंड। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। फैब्रिक बनाने के लिए ये जो फाइबर्स हैं इनको यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है, धागे टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। और ये धागे में कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में बताते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब कॉटन यार्न को कैसे स्पिन किया जाता है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न्स योर सेल्फ। अब हम कॉटन यार्न को खुद ट्राई कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में कॉटन वूल को पकड़िए। पिच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ योर अदर हैंड। एक हाथ से अंगूठे से उसको पिंच कीजिए। पिंच मतलब जैसे चींटी काटते हैं वैसे पिंच करना है उसको एक साइड से। एंड फोर फिंगर ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ की फोर फिंगर के साथ। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब कॉटन को पुल करना स्टार्ट कर दीजिए। अंगूठे के साथ में जो उंगली होती है और अंगूठे के साथ दोनों को मिला के पिंच कीजिए और उसको थोड़ा सा उधेड़ना, थोड़ा सा पुल करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा खींचना स्टार्ट कर दो उसको। वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। जब हम लगातार उसको ट्विस्ट करते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे उल्टा। यू आर एबल टू मेक अ यार्न। आर यू एबल टू मेक अ यार्न। क्या आप यार्न बनाने के आप यार्न बना लिया है। जब आप उसको ट्विस्ट करेंगे, कॉटन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसकी एक रेशा सा बनता जाता है, उसका एक धागा टाइप का बनता जाता है, वो और पतला होता जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस के साथ हम यार्न बनाते हैं फाइबर से उसको स्पिनिंग कहते हैं, या धागा बनाते हैं फाइबर से उसको स्पिनिंग कहते हैं। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. जो फाइबर हैं कॉटन वूल के, जो कॉटन वूल के अंदर जो फाइबर्स हैं उसको ड्रॉ किया जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट करके धागा बनाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक धागा सा बनता जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। जो आपका सिंपल डिवाइस, सबसे साधारण जो डिवाइस है जिसको कि स्पिन करने के लिए, हाथ से स्पिन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हैंड स्पिंडल कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड टकली, उसको हम टकली भी कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। अब जो दूसरा हैंड स्पिनिंग डिवाइस है उसको हम चरखा भी कहते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब चरखा को महात्मा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। वी एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न। हम लोगों को एनकरेज करते हैं, उनको कहते हैं कि आप घर पे बने हुए यार्न से, घर पे बने हुए धागे से बने हुए कपड़े ही पहनिए। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन। उन्होंने कहा था कि आप घर में खुद धागा बनाइए कॉटन से और उसी से कपड़े बना के पहनिए, और ब्रिटेन से, जो बाहर से जो अंग्रेज़
ब्रिटेन से जो भी आ रहे थे, ब्रिटेन एक देश है, वहाँ से जो भी कपड़ा आ रहा था, कपड़े बन के आ रहे थे, उनको यूज़ ना करिए। हाथ से बने हुए यान से जो कपड़ा बनता है उसी को आप कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करो और वही कपड़े पहनो। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्जर स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब लार्जर स्केल पे जब हमें ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा लोगों की पूर्ति करनी है, ज़्यादा लोगों के लिए कपड़े बनाने हैं, तो उसके लिए आप मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिनको स्पिनिंग मशीन्स कहा जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग करने के बाद फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए फाइबर को यार्न बनाया जाता है और बाद में उसको फैब्रिक बना दिया जाता है। आज हम इतना ही रखेंगे। जो एक टॉपिक है बीच में जो छूट गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिल्क वूल, प्रोसेसिंग ऑफ वूल, सिल्क, और जो यार्न टू फैब्रिक है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।